जहां तक कि मैंने बेटियों की भी शादी करी थी तो अपनी गहरी कमाई से की। जहां तक भी मैंने जो किया वो अपनी गहरी कमाई से, हाथों की कमाई से। मैंने सादगी जीवन बिताया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर कमाई करना है तो मर्यादा को, धर्म को लेकर कमाई। आपको कोई कार्य करना हो तो पहले धर्म को पूछे। आपको कोई काम करना है तो पहले धर्म से, भगवान से पूछे। ये कर्म करने से मुझे पाप तो नहीं लगेगा। मैं कहीं ऐसा कुछ काम कर रहा हूं, मेरे भाई की भेड़ दबा ली, पड़ोसी का मकान दबा लिया, मैंने अमुक के साथ बेईमानी छल कपट किया, मैंने अमुक माता के साथ दुराचार अत्याचार किया, मैंने इनका अपमान किया, मैंने सबका अपमान किया। पहले विचार करें, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपना, जग में होते असाय, जग में होते असाय, चित्त में चैन। बगैर विचारे कोई नहीं। जो भाई दुकान चलाते हैं तो ईमानदारी से दुकान चलाओ। अगर तुम्हारी दुकान की साख है तो हम तुम्हारे पास ही सौदा लेने आएंगे। अगर तुम कांटा कंकड़ पत्थर, अब रावलदास के पास क्यों लाइन लगी रहती है ग्वालियर में? रावलदास बात्रा के पास लड्डू की लाइन क्यों लगी रहती है? आपके मुरैना में चीनी हलवाई के पास क्यों लाइन लगी रहती है? अरे मैंने तुम्हारे चीनी हलवाई की अमृति खाई है। मैं 1 साल मुरैना भी रहा था 2009 में जी। तो बाकी भैया भजिया पकौड़ी जलेबी और चीनी हलवाई की अमृति। अपना हम लोग भ्रमण करके आते थे, विजिट करके आते थे, कभी सबलगढ़ से लौटते, कभी अम्बापुर सा, ये सभी, और आके वो शराब का गोदाम आपका पास में ही है, मालूम है आप, बस वही बैठ जाए। बोले भाई बुला लो नाश्ता वास्ता, हम क्या लगना है? कहां से? आपने चीनी हलवाई है कि नहीं फेमस भाई? तो ये साथ है, आपकी साथ बचे। मैं तो वैसे ही हंसी मजाक करता हूं, थोड़ा करता हूं। मुझे खाने पीने का कभी कोई शौक नहीं रहा। मैं अपना डब्बा यहां से ले जाता था घर से, भोजन अपना स्वयं, और भोजन भी अपना ही खाता था। ठीक है, आप अर्जुन जैसा जीवन गुजारोगे तो भगवान आपके सारथी बन जाएंगे। अर्जुन जैसा जीवन, भगवान साथी कब बनेंगे? हे श्रोताओ, द्रौपदी ने अश्वत्थामा को बचाया और अर्जुन ने कहा उनकी, महाराज बचाया, और अर्जुन ने कहा उनको मार भी दोगे तो क्या मेरे पुत्र वापस आ जाएंगे? द्रौपदी ने कहा स्वामी, अगर तुम अपने गुरु पुत्र ब्राह्मण का वध भी कर दोगे तो मेरे पुत्र वापस तो नहीं आने वाले। 5 पुत्रों में से एक भी वापस नहीं आएगा, परंतु अश्वत्थामा को मारने से उनकी माता महाराज गौतमी को बहुत दुख होगा। बोले एक मां जानती है कि मां के पुत्र जब मारे जाते हैं उसको दुख कितना होगा। आज अपने पुत्रों के दुख में मैं जितना दुखी हूं, अगर आपने अपने गुरु पुत्र अश्वत्थामा का वध कर दिया तो उसकी माता महाराज गौतमी को पल। इसलिए स्वामी मैं कहती हूं इसे छोड़ दो। मैं अभी सदमा हूं,
अभी तो मुझे और पुत्र प्राप्ति हो सकती, अभी मुझे पुत्र प्राप्ति फिर हो सकती है। असुरतामा की माता विधवा है, मेरे तो आज 5 पति मेरे सामने खड़े हो, लेकिन आपकी गुरु पत्नी विधवा है। वो पति की मृत्यु के बाद पुत्र के आशुभर पर जीती है मां, आशा पर जीती। मैं तो आज भी सुहागवती हूं, लेकिन अश्वत्थामा की मां विधवा है। छोड़ दो, मुझे तो तुम्हारे माध्यम से ईश्वर चाहेंगे, तुम्हें पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। धन्य हो द्रौपदी, इसलिए तुम्हारा नाम द्रौपदी है। जिस सहने की क्षमता, जो करने की क्षमता, 5 पतियों की पतिव्रता धर्म, तुम जैसी ही कोई पतिव्रता नारी निभा सकती है। जिसमें शर्त थी, अब एक पति कैसे पता पड़ेगा? बोले जब एक पति कभी द्रौपदा के पास जाए तो वो अपनी खड़ाऊ बाहर छोड़ दे, दूसरा पति आएगा समझ जाएगा नहीं, या पहले से कोई द्रौपदी का पति द्रौपदा के पास है। जी मर्यादा थी उनकी। अर्थात वो जब रोएगी तो मैं देख नहीं सकती, बहुत बड़ी बात कह दी और सिर लगा लगा। स्वामी अर्जुन, जब तुम्हारी बुरी माता पुत्र बिना में रोएगी तो मैं उस माता का वो रोदन देख नहीं सकूंगा। किसी का आशीर्वाद ले तो कुछ नहीं, मगर किसी की ठंडी सांस नहीं लेना चाहिए। बद्दुआएं मत, आप आशीर्वाद नहीं दे सकते हो तो बद्दुआएं साफ कह दिया। धन्य हो द्रौपदा, कोई ठंडी सांस है, ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहे। कोई ठंडी सांस ले, ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए। जगत में दूसरों को रुलाना नहीं चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है? जगत में कभी रुलाना नहीं चाहिए। जो दूसरों को रुलाते हैं वो ठीक नहीं करते। आप रोलेगा, इस संसार में दूसरों को कभी रुलाना नहीं चाहिए, खुद रोले ना। अरे रोने से पाप जलता है, रोने से पाप जलता है। द्रौपदा कह रही है स्वामी, रोने से एक दिन परमात्मा सुनता है। आप रुदन करेंगे भगवान के लिए, भगवान आपकी सुनता है, कृपा करता है। रोने से सुखी हुआ जा सकता है। भीम अर्जुन से कहते हैं ऐसा बाल हत्यारे पर भी दया होती है, अब हम क्या करें? भीम गुस्सा में है, अर्जुन गुस्सा में है। द्रौपदी के दोनों पति इस समय, द्रौपदी तुम ऐसे हत्यारे पर भी दया करती हो, हम क्या करें? तुम्हारी प्रतिज्ञा कहां गई? द्रौपदा तुम्हारी प्रतिज्ञा कहां गई? द्रौपदी बार बार कहती है मारना नहीं। द्रौपदी कहती है अर्जुन से मारना। जब अर्जुन सोच में पड़ गया, श्री कृष्ण ने आज्ञा दी कि द्रौपदी जो कह रही है बराबर ठीक है। भगवान आ गए। द्रौपदी है, अर्जुन है, भीम है। द्रौपदी इस समय दया का भंडार बन के
के बैठी अपने पांचों पुत्र का दुख होके अपने गुरु पुत्र अश्वत्थामा को बचाने के लिए संकल्प लेके बैठे हैं। लेकिन द्रौपदी के दोनों पति अर्जुन और भीम मारने के लिए। इतने में भगवान श्री कृष्ण आ गए। अर्जुन, द्रौपदी जो कहती है वो ठीक है, बराबर है। द्रौपदी के लिए दिल में दया है। भगवान ने सील लगा दिया। अर्जुन, द्रौपदी के मन में, हृदय में इस ब्राह्मण के लिए दया है। भीमसेन कहते हैं कि मनुस्मृति, महाराज भीमसेन कहते हैं मनुस्मृति में कहा गया है आता ताई को मारने में पाप नहीं होता। भीम फिर भी नहीं मान रहे। को मारने में कोई पाप नहीं। भीम कह रहे हैं महाराज मनुस्मृति पुराण का क्या, वह पापी को मारने पर पाप नहीं लगता। धर्म प्रकरण से भी आता ताई को, अश्वत्थामा को मारने में पाप नहीं है। और भीम ने कह दिया, धर्म नीति भी ये कहती है इस समय ये आता ताई है, अपराधी है, बड़ा अपराधी है। और धर्म ये कहता है इसे मारने में कोई पाप नहीं लगता। श्री कृष्ण भी मनुस्मृति जी को मान्य रखकर उत्तर देते हैं कि ब्राह्मण का अपमान ये भी उसके मृत्यु के बराबर है। अब बात करेंगे, भगवान बताते हैं उपाय क्या है। अपमान, ब्राह्मण का अपमान भी मृत्यु के बराबर। अतः अश्वत्थामा को मारने की जरूरत नहीं है, उसका अपमान करके निकाल दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बोले अर्जुन, अश्वत्थामा को मारने की आवश्यकता नहीं है, इसका अपमान करके इसे इस देश से बाहर निकालो। अश्वत्थामा के मस्तक नहीं काटा, परंतु उसके माथे पर जो जन्म सिद्धि मणि थी वो निकाली। अश्वत्थामा का गर्दन नहीं काटा, मस्तक नहीं काटा, अश्वत्थामा के सिद्ध माने पैदाइश से ही उसके माथे पर जो मणि थी वो निकाल दी। अश्वत्थामा तेजहीन हो गया, पागल हो गया, तेज चला गया, तब चल गई तपस्या, चली गई, साधना विलोप हो गई। महाराज बुरे कर्म से आपका तप, तपस्या, साधना आपका सब खत्म हो जाता। एक जगह दचका खाए नहीं कि आपकी बात बिगड़ी नहीं। इसलिए हमेशा सावधान हो। मैं हमेशा कहता हूं सोच विचार के बात करो, सोच विचार के दृष्टि कहीं भी डालो। आपकी दृष्टि बता देती है कि आपके मन में और मेरे मन में क्या चल रहा है। मैंने कहा ना, अरे भाई हम तो आंखों से लिफाफे का हाल जान लेते हैं, लिफाफे से पता पड़ जाता है। पंडित को लिखवाए, कुंवर ने बात कही चितलाई है, कृष्णचंद्र महाराज को लिखकर बात कही समझ आई है। बाबर परे संग शिशुपाल मरु खाए फांसी, दर्शन दे जइयो दीनानाथ द्वारका से। अरे रुक्मिणी ने ब्याह ऐसे नहीं कर लिया, भगवान को कुआरे में ही अपना पति मान लिया। महाराज आप अपना मन कहीं अच्छी जगह लगाओ, अपना कहीं बुरी जगह नहीं, अच्छी जगह, वो आपका बेड़ा पार होगा। अर्थात अब भीमसेन ने भी सोचा कि अब उसको मानने से क्या बाकी बचा है। भाई ठीक है,
मरासा हो गया, मणि निकाल ली, तेजहीन हो गया। अपमान तो मरण से भी विशेष है। अपमान, गर्मी ज्यादा लग रही है, मुझे तो नहीं लग रही। अपमान प्रति क्षण मारने से बराबर है। किसी का अपमान अगर उसका वध किया जाए उससे भी बड़ा है। अगर बड़ी सभा में अश्वत्थामा का अपमान हो गया तो भीमसेन ने जाना, बोले इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। अपमान तो मरण से भी ऐसे अधिक है। अपमान प्रतिक्षण मारने के बराबर है। अश्वत्थामा ने सोचा ऐसे तो मुझे मार दिया होता तो अच्छा। अश्वत्थामा की जो मणि उसके मस्तक से त्रिपुंड से निकाल दी गई थी, बड़ा सोचो। बोले इससे तो मैं मर जाता तो बढ़िया। एक चीज बताओ, आपका कुछ अंग भंग हो जाए, आपका चेहरा मोड़ा खत्म हो जाए, आपका पैर गड़बड़ हो जाए, आप कहते हैं इससे तो अब मरना पड़े, इससे तो मरे भाई। माने अपंग स्थिति में दृष्टि चली गई, वाणी चली गई, कान चले गए, शरीर अपंग हो गया। अब जी के क्या करें? अब जी के बताइए। या तो अश्वत्थामा वही सोच रहा है मुझे मार देते तो बड़े। तब सुखदेव सावधान करते बोले राजन, कथा में आनंद आ रहा है कि बस नहीं? आप अब एकदम थोड़े से थक गए हो भाई। देखो भाई, मेरे को तो अब आनंद चालू हुआ है और तुम अब ढलान पे जा रहे हो। हमारा तेगा तो धारदार हुआ। और तुम समय देख रहे हो, अभी कोई नहीं, अभी तो बहुत लंबा टाइम है। अरे भाई, पुरखंड पानी देखे तो सभी आए होंगे। और जहां तो इस समय आपके साथ आपके पुरखा भी बैठे, आपके पुरखा आपके संग ही जाएंगे क्योंकि वो कथा सुनने आए आपके साथ। भगवान सुखदेव कहते हैं, महाराज सावधान करते हैं कि राजन, अश्वत्थामा ने सोचा कि पांडवों ने मेरा अपमान कर डाला। नीच रिश्ता ही नहीं छोड़ता है। मैं इसका बदला लूंगा, अपमान पराक्रम दिखाऊंगा। उत्तरा के पेट में, गर्भ में, और वो पांडवों का उत्तराधिकारी, उसका नाश होने पर पांडवों के वंश को नाश करेगा। उत्तरा के गर्भ में कौन है उस समय? राजा परीक्षित। देखो, नीच आदमी अपनी हरकत, दारू वाला, पुड़िया वाला, जुआ वाला, जो चरित्रहीनता करता हो या कर बैठा हो, मैं ये तो नहीं कहता वो ऐसा, लेकिन वो आदत में है। वो अपनी नादानी को नहीं छोड़ सकता है और मौका पड़ गया तो कुछ नहीं, नकार टटोरा टटारी तो कर ही देगा। टोटा खाटी तो कहिए। बीड़ी वाले को हटाना, बीड़ी वाले को तलब लगेगी, कोई बैठा होगा तो उसकी जीभ ऐसे करेगी, बीड़ी पी रहा है। अच्छा बाका को ढूंढ रहेगा तो ये लेके अच्छा देखो, जो डोकरे होते थे हम तो देखे रहते थे जब गांव में रहते थे, एक बीड़ी में 4-5 लगे थे। और बड़े भाव से
ले आगे बढ़ गई और ठूंठ लौट के आओ तो बेचारो पहले वालों थे कहे तो भाई खत्म नहीं है जाए बट ठूंठे के फिर लास्ट में सूख मेरे बाबा भरत तंबाकू बीड़ी पान नशीले द्रव्य कोकीन सब अफीम चरस गांजा भांग। अच्छा आज मेरे साथ बड़ा आज मुझे किसी ने रात में घोट के भांग पिला दी बात आ गई बात तो मैं तो कहने में चुप था आज रात में और मैं ये कह रहा हूं मुझसे महाराज मैं क्या बोल रहा ए भैया मुझे बहुत जल्दी भांग महाराज लेकिन बाने फिर भी गिलास पिलाई दिया मुझे तो बोले अब भैया रात को मैंने भांग पी थी अब सपने में पी वैसे नहीं और भांग घोट के अच्छा मैं कह रहा हूं तो ऊंचा मच जाएगा मुझे भांग मत पिला दे मैं बहुत 45 लगभग 50 साल पुरानी बात बता रहा हूं मैं गांव में ही आए थे वो एक मंदिर पे उस समय हनुमान जी का मंदिर बना था पीछे भांग उठती थी वो ध्वज के दिन आया होली की पड़वा के मुझे ध्यान नहीं है मैंने जो भी नहीं है ध्वज के दिन महाराज अब हम तो भाई बचेरू टाइप के थे वो पिला दी एक गिलास तो पहले तो ठीक लगी मीठी मीठी सी लगी मार है ना लस्सी टाइप की रहती है दूध 3-4-5 गिलास मार दिए मारा अब उसने मुझे घुमाया रात को ये लगे मुझे कोई खाट में से उठा के पटक गया था छकरा वो लगभग 2-3 दिन में मेरा नशा खत्म हुआ मैं ये आपको 50 साल पुरानी बात बता रहा बाबा तो ये नशा बड़ा खतरनाक होता है भांग का भांग भूल के भी अंटा मत दे लेना भांग का नशा सबसे ज्यादा बेजोड़ होता है मैं कथा की ओर आ जाता हूं क्या कहा महाराज बोले पांडवों का अंतिम अंश पांडव उत्तरा के गर्भ में पड़ गया उसका नाश होने पर पांडवों के वंश का भी नाश हो जाएगा वो सोचकर उसने उस गर्भ का ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया मानो अश्वत्थामा ने अंत में उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया और उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु के पुत्र हैं किसके हैं मैं ठीक चल रहा हूं कि गलत अभिमन्यु के पुत्र उत्तरा के गर्भ में अंतिम चिराग क्षत्रियों का पांडवों का अंतिम चिराग उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित हैं और अश्वत्थामा बहुत ही अपमानित हुआ तो उसने अंतिम ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग और उत्तरा के गर्भ में छोड़ दिया उत्तरा व्याकुल हो गई कथा ठीक लग रही है उत्तरा व्याकुल हो गई हरि सुमन हरि आश्रय लेते हैं उत्तरा व्याकुल होकर हरि सुमन हरि आश्रय लेते हैं तो भगवान मार्ग दिखाई देते हैं उत्तरा ने ऐसे संकट के समय में भगवान को याद किया बचाओ प्रभु बचाओ बचाओ भगवान मार्ग दिखाई देता ईश्वर बार बार किया जाए स्मरण किया जाए तो भाव शुद्ध होता है ब्रह्मास्त्र उत्तरा के शरीर को जलाने लगा ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गया और उत्तरा के शरीर को जलाने लगा उत्तरा दौड़ी हुई श्री कृष्ण के पास पहुंच गई अहम रक्षामि हे कृष्ण अहम रक्षामि श्री कृष्ण के पास आई श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में जाकर परीक्षित का रक्षण करते हैं और उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप लघु रूप बनाकर और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए ऐसे ही भगवान अपने भक्त के लिए नरक में भी जाने के लिए तैयार है
उत्तरा का गर्भ नरक है, लेकिन पांडवों के अंतिम चिराग, अंतिम अंश को बचाने के लिए उत्तरा ने, अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा। अभिमन्यु किसके पुत्र हैं? अर्जुन के। और जिन्होंने अर्जुन का रथ हाका, और जिस अभिमन्यु को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने विद्या दी, आज उसी उत्तरा के गर्भ में भगवान अपने भक्त वत्सल का स्वरूप धारण करके गर्भ में प्रवेश कर गए। जीव मात्र परिषद है। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, हर जीव परीक्षित है। आपकी हमारी परीक्षा नित्य नित्य रोज होती है, पल पल। हर जीव हमको परीक्षा देनी पड़ती है। सुबह से लेकर शाम तक, जब तक सो नहीं जाते हैं तब तक परीक्षा देते रहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, रात को सपने आते हैं, जैसे मैंने कहा कि रात को मुझे कोई, तो रात को सोते समय आंख तो बंद हो जाती है महाराज, हम सो भी जाते हैं, तो ये सपने कौन दिखाता है? भगवान। भगवान कहते हैं, रात्रि में आप संसार को छोड़ देते हैं, मेरे पास आ जाओ। गारंटी है ऐसा कोई जीव नहीं है जो 2-4-5 घंटे की नींद न लेता है। अच्छा ऐसा कोई जीव मेरी बात मान सकता है कि जो कभी सोए नहीं? आपको कौन सा पद चाहिए, मैं उसके लिए प्रयास करूंगा, बताओ। लेकिन सो गए। कितना धन चाहिए? मैं आज आपसे कंडीशन कह रहा हूं, आपको कितना धन चाहिए, लेकिन गारंटी यह है कि आप एक पल के लिए सोएंगे नहीं। अरे धन चाहिए ना, पद चाहिए, मेरी शर्त है, धन भी मिलेगा, पद भी मिलेगा, होदा भी मिलेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि आप शर्त के साथ कभी जीवन पर्यंत सोएंगे नहीं। मेरे बाबा भाई ऐसा कौन जीव है? मेरे बाबा 24 घंटे में हर जीव 2-4-5 घंटे के लिए इस संसार को छोड़ के भगवान की गोद में चला जाता। जब वो सो के उठता है तो कहता आनंद आ गया, आज मैं फ्रेश हूं। आप फ्रेश कब रहेंगे? जब भगवान की गोद में जाएंगे तब फ्रेश रहेंगे। और संसार की गोद में जाओगे तो आप कभी फ्रेश हो ही नहीं सकते। अब देखो हमारे पुजारी जी का चेहरा सवेरे में अब में कितना अंतर आ गया। एनर्जी, ये अमृत पीते हो यहां पर, अमृत को संभाल के रखो, इस अमृत को जल्दी नष्ट मत करो। आप 4-5 घंटे का अमृत आके जो राम कथा के माध्यम से, कानों के माध्यम से आप जो पीते हो, इसे बचा के रखो। इसका लगातार 7 दिन उपयोग करके और उसी पीक के भीतर यहां आके फिर उससे अमृत लेगा। मरना तय है, संसार छोड़ना तय है, खेत खलियान दुकान मकान नहीं जाएगी। एक आनंद में रहना तो सीख जाओ मेरे भाई। रोज डरे डरे, सुखड़े सुखड़े, सहमे सहमे से, बचे बचे से, भिचके भिचके से आनंद से रहो। राम कथा मत छोड़ो। राम दर्शन, संत दर्शन, भक्त दर्शन, देव दर्शन, देवताओं के स्थान विप्र दर्शन, गौ दर्शन, चंद्र दर्शन, सूर्य दर्शन, वन दर्शन और पृथ्वी माता की शरण। आप इसमें बिल्कुल तल्लीन बने रहिए महाराज। अर्थात
महाराज भगवान उत्तरा के गर्भ में बाले परीक्षित का रमण करते हैं। इतना ही नहीं, वे तो जीव मात्र की रक्षा करते हैं। गर्भ में तो जीव आत्मा हाथ जोड़कर भगवान का स्मरण करता है। हर जीव माता के गर्भ में हाथ जोड़ के भगवान का चिंतन करता है। नो में और कहता है उस गर्भ में नरक में भगवान मुझे बाहर निकाल, भिष्टा, मिर्ची, गरम, ठंडा, खट्टा, मीठा और उसके अंदर जो आपके बैक्टीरिया है, कीटाणु,